सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने 4 से 5 क्लास अपलोड किए हैं इसके ऊपर। चैप्टर 3 में इसके ऊपर टॉपिक वाइज क्लास वाइज हमने बहुत अच्छे से अपलोड किया है। अभी हम किस चीज पे बात कर रहे हैं, चैप्टर 3 के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस पे हम शुरू करके 2 टॉपिक सीख चुके हैं। देखिएगा जरा, आप यूनिट चैप्टर 3 में जाइएगा तो आपको लैंग्वेज बेस्ड या वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम दिख जाएगा। एनसीईआरटी उठाइए, चाहे आरडी शर्मा उठाइए, चाहे कोई भी आपके टॉप बुक है उसमें से उठाइएगा तो ये सारे आपको टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में जाइएगा तो आपको फ्रैक्शन बेस्ड मिल जाएगा, एज बेस्ड मिल जाएगा, स्ट्रीम बेस्ड मिल जाएगा, स्पीड बेस्ड मिल जाएगा, फिक्स्ड और डबल डिजिट अप्रोच, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमने ये 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, दूसरा वाला ये भी अपलोड कर दिया है। एज से रिलेटेड ये वाला टॉपिक भी अपलोड कर दिया है। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं स्ट्रीम बेस्ड, ये वाला आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्या चीज, स्ट्रीम बेस्ड। क्या चीज समझ गए? आज के सेशन में बात करने वाले हैं स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन। मतलब अगर आप स्विमिंग करते हो, क्या आप स्विमिंग कभी नदी में, रिवर में किए हो? क्या नहीं किए हो? समझाता हूं। मान लो नदी बह रहा है, रिवर फ्लो हो रहा है, तो उसमें देखे होगे कि जो नाव चलाते हैं ना, तो कभी कभी वो डायरेक्शन जो पानी फ्लो हो रहा है ना उसके अपोजिट में भी चला देते हैं। तो मान लो पानी इधर फ्लो हो रहा है, क्या चीज, पानी इधर फ्लो हो रहा है, अगर इधर ही आप जा रहे हो तो इसको बोलते हैं पानी के दिशा में, उसी के स्ट्रीम के डायरेक्शन में। अगर मान लो पानी इधर जा रहा है, अगर आप उल्टा इसका जा रहे हो तो बोला जाता है फ्लो का अपोजिट, यानी अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम। ये सब टेक्निकल टर्म है, वो सारे चीज जब क्वेश्चन करेंगे तो बनाएंगे। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक क्या है, स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? और हां, आप बता दें कि अगर इस पहला और दूसरा को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी वॉच आउट करिए। बहुत शानदार सेशन है ये दोनों पर। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से। तो क्या हो रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज का सेशन में क्या करने वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट। सारे ए टू जेड बेसिक से लेके एडवांस तक आज के सेशन में खत्म करने वाले हैं। क्या चीज, नाव और धारा। धारा बोले तो पानी, क्या चीज, नदी में चाहे लेक में क्या रहते हैं, पानी। अब हमको मोस्टली पढ़ना किसके बारे में है, हमको 2 से 3 कंडीशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 कंडीशन नाव और धारा के बारे में सीखना है। क्या चीज, बोट किसको कहते हैं, बोट किसको कहते हैं, स्ट्रीम किसको कहते हैं, करंट किसको कहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ईच एंड एवरीथिंग आई विल ट्राई टू मेक इट इजी वे, राइट। तो सेशन शुरू करते हैं, आ जाइए। ठीक है, अगर एक बात पूछना चाहे आपसे कि थोड़ा मोड़ा नाव देखे हो कि नहीं, बोट देखे हो, नदी देखे हो, लेक देखे हो, समुद्र, रिवर, जो भी कहे ये सारे देखे हो ना, देखे हो। ठीक है, तो उसी के बेस पर रिलेटेड आप कहोगे कि भैया देखने से क्वेश्चन बनता है क्या? हाँ बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। शुरू का 5 से 10 मिनट जो भी आपको केसेस अराइज होंगे, जो भी इसमें क्वेश्चन बनने का जो कंसेप्ट होगा, ईच एंड एवरीथिंग सीख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन और उसका कंसेप्ट। बोट को हिंदी में बोले तो नाव, क्या चीज, नाव। और स्ट्रीम देखो जरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ये स्ट्रीम बोल रहे हैं ना, इसको करंट भी बोल सकते हो। क्या चीज, करंट। ठीक है, करंट बोले तो लाइन वाला, बिजली वाला करंट नहीं, ये धारा है। इसका मतलब भी क्या होगा, धारा। क्या चीज, धारा की प्रवाह, चाहे पानी। क्लियर है? अब आ जाइए अगला सेशन पे, अगला स्लाइड पे। हम आपसे एक बात कहते हैं कि सबसे पहले इस बोर्ड पे देखिए, इस बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पे एक चीज लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम।
परेशान नहीं होना है, बहुत कूल माइंड होके चीजों को देखना है। हम एक एक पॉइंट, डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, शांत जल यानी स्टिल वाटर किसको बोलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस सेशन का थ्रू आप सीख रहे होंगे। ठीक है, आपके सामने सबसे पहला एक कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है, ये कह रहा है कि भाई डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले अगर आपको हिंदी में जानना है चाहे इंग्लिश में जानना है तो ये एक कॉपी पेन ले लो और नोट कर लो। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अनुकूल। अभी हम बताएंगे, इसको एक एक तोड़ के बताएंगे। डाउन का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम का मतलब हुआ, ये दो टर्म डाउन प्लस स्ट्रीम इक्वल टू डाउन स्ट्रीम। अब इसका हिंदी आप बोल सकते हो अनुकूल, उसके अनुकूल, अनुप्रवाह। मतलब अगर हिंदी में देगा तो अनुकूल बोल दे चाहे अनुप्रवाह बोल दे, तो आपको क्या समझना है कि ये डाउन स्ट्रीम का केस दिया हुआ है। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, सेम डायरेक्शन। अभी थोड़ा सा समझिएगा, पेशेंस रखिएगा। सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है भैया, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, अभी सोच लो। मान लो नदी है, आप पहले इस क्लिप को ध्यान से देखिए। इस क्लिप को ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि पानी ठहरा हुआ है और क्या चीज, बोट रनिंग है। क्या चीज, पानी ठहरा हुआ है और बोट यानी नाव रनिंग है। क्या चीज, नाव रनिंग है। देख लिए। चलिए अब आते हैं दूसरा कंडीशन पे कि अब इस क्लिप को देखिए कि पानी भी चल रहा है और नाव भी चल रहा है। देख ले, पानी भी चल रहा है और नाव भी चल रहा है। तो केस वन देखो जरा, इसमें आपको हम क्या चीज बता दिए, केस वन में क्या बताया हमने कि पानी क्या है, देखो जरा, ये मान लो पानी है। ठीक है, ये मान लो पानी है, समझिएगा जरा, ये पानी है। क्लियर, लेक मान लो पानी है, लेक बोले तो ठहरा हुआ झील। ठीक है, अब ये नाव है ना, अब ये नाव है तो इसमें ये क्या कर रहा है, चल रहा है। ये नाव इसमें क्या कर रहा है, चल रहा है, आगे जाए चाहे पीछे जाए, लेकिन पानी तो ठहरा हुआ है। अभी जो पहला डायग्राम जो देखे ना क्लिप्स, पानी ठहरा हुआ है, नाव चल रहा है। तो हम कहते हैं कि आप मान लो कि ये जो भी ये नाव चल रहा है ना, इसका स्पीड बताना है। तो हम कह देते हैं कि इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लो, x किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे भैया x और y क्यों नहीं मान सकते, y भी मानना है, y का भी प्लेस है, उसके लिए भी जगह छोड़ना पड़ता है। आप कहोगे कि भैया इसमें वाटर जो ये है ना, ये पानी है, जो ये लेक है, जो ठहरा हुआ पानी है, इसका स्पीड क्या होगा, आप कहोगे कि 0 किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे कि भैया ये सब का जरूरत पड़ेगा क्या, आप जरा कंसेप्ट तो समझ लो। केस वन में हमने क्या सीखा, कि पानी ठहरा हुआ है यानी स्टिल वाटर है, शांत जल है, स्थिर जल है, और नाव उसमें क्या कर रहा है, चल रहा है। नाव क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आप कहोगे कि अगर नेट स्पीड की बात करें, क्या चीज, नेट स्पीड की बात करें, तो नेट स्पीड की बात करें कि क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर क्यों, आप कहोगे कि पानी का तो 0 है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, x किलोमीटर। क्लियर, ये कंसेप्ट तो क्लियर है ना। अब आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ। हम कहते हैं कि जब आपने यहां तक सीख लिया है, अभी क्या कंडीशन सीखे कि पानी ठहरा हुआ है और नाव चल रहा है, तो नेट स्पीड कितना होगा, नेट चाल, नेट गति कितना होगा। आपने कहा कि भाई खाली नाव ही चल रहा है तो नाव ही का स्पीड होगा, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे p हो, कुछ भी मान लो। हम मान लिया कि भाई पानी ठहरा हुआ है और नाव चल रहा है, तो नाव का स्पीड लिख लेगा नेट। अगर मान लो केस दूसरा, यहां पे आ जाओ, आप कहोगे केस दूसरा, इस केस में आप कहेंगे कि मान लेते हैं कि भाई साहब ये जो नाव है ना, किधर बता दे कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, किधर बता दे। हम कहते हैं कि मान लो ये नाव इधर जा रहा है, मान लो इधर दिख रहा है ना, ठीक है, हम इधर मान लेते हैं। मान लो ये पानी है, क्लियर, ये पानी है, तो ये पानी है ना, ये पानी का डायरेक्शन इधर है,
पानी का डायरेक्शन इधर है, मतलब पानी का भी कुछ ना कुछ स्पीड है, और ये नाव है ना, इस नाव का कुछ ना कुछ स्पीड है। हम कह देते हैं कि अगर हमको स्पीड चाहिए, हमको बताना है कि भाई नाव का स्पीड क्या होगा और पानी का स्पीड क्या होगा, तो हम मान लेते हैं लेट, क्या चीज, हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट, क्या चीज, स्पीड ऑफ बोट हम मान लेते हैं क्या चीज, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो आप कहोगे कि भैया ये पानी है ना, ये पानी है ना, तो इसका स्पीड है, तो हम कहते हैं कि इसको y किलोमीटर पर आवर मान लो, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे डाउन स्ट्रीम का मेन मतलब समझना है। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि नाव और पानी दोनों एक दिशा में जा रहा है, क्या चीज, फिर से इस क्लिप को देखिए, फिर से इस क्लिप को देखिए, यहां पे क्या बताया जा रहा है कि डाउन स्ट्रीम के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में ये नाव है ना इधरे जाएगा और ये पानी है तो इधरे जाएगा, मतलब पानी भी इधर ही बह रहा है। अरे स्ट्रीम मीन्स फ्लो, बहाव, माने पानी इसी डायरेक्शन में बहेगा, उसी डायरेक्शन में नाव भी जाएगा, तो उसको क्या कंडीशन कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। अगर आपसे स्पीड पूछा जाए तो आप कहोगे कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट आप कहोगे क्या मिल जाएगा, आ जाओ यहां। अगर आपको निकालना है कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, तो आप कहोगे कि भाई साहब क्या चीज, हम कह देते हैं x प्लस क्या चीज, y किलोमीटर पर आवर, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर, आप कहोगे कि x प्लस y क्यों, जब भी नाव और पानी दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो ऐड होगा, क्या चीज, ऐड होगा। आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि मान लो एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, आ जाओ एक हम आपको बता देते हैं, ठहरो आ जाओ, एक समझ किधर गया स्लाइड्स, किधर गया स्लाइड, 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 आ जाओ यहां पे आ जाओ। हम कहते हैं कि मान लो एक लिफ्ट है, मान लो एक लिफ्ट है, तो लिफ्ट कैसा रहता है, लिफ्ट कैसा रहता है समझो जरा, लिफ्ट ऐसा रहता है ना, लिफ्ट ऐसा रहता है। क्लियर, आपने यहां पे बैठा, आपने यहां पे चढ़ा, ठीक है, आपने यहां पे चढ़ गया, आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं, आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं, लेकिन लिफ्ट क्या है, फिक्स है, लिफ्ट नहीं चल रहा है, लिफ्ट नहीं चल रहा है, समझो, लिफ्ट नहीं चल रहा है। हम कह देते हैं कि इसका गति कितना है, इसका चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम कह देते हैं इसका बोले तो आदमी, यहां पे आदमी ले लो, आदमी ले लो, चाहे यहां पे बोट रख लो, समझो। आप कहोगे कि भाई ये लिफ्ट फिक्स है, ये लिफ्ट फिक्स है, लेकिन इस पे ये x किलोमीटर के हिसाब से ये चल रहा है। तो आप कहोगे कि अगर मान लीजिए यहां पे इसको पहुंचना है ना, तो x किलोमीटर, इसको x किलोमीटर के स्पीड से जाना पड़ेगा। लेकिन हम कह दें कि भाई साहब ये लिफ्ट का, नहीं समझे, नहीं समझे, हेलो, समझिए समझिए। अगर हम कह दें कि जब ये लिफ्ट शांत था तो आप क्या कर रहे थे, खाली चल रहे थे, आप क्या चल रहे थे, खाली चल रहे, तो लिफ्ट का स्पीड तो 0 है ना, और इसका स्पीड कितना हमने माना है, x किलोमीटर। लेकिन दूसरा केस में हम बोल देते हैं कि भाई साहब ये लिफ्ट भी चल रहा है और ये आदमी भी चल रहा है, ये लिफ्ट भी चल रहा है और आदमी भी चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि लिफ्ट चल रहा है ना, तो उसका भी कुछ स्पीड मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। तो अब आप कहोगे कि भाई नेट स्पीड कितना हो जाएगा, नेट स्पीड ऑफ लिफ्ट, नेट स्पीड ऑफ क्या चीज, बोट, बोट चाहे आदमी, नेट स्पीड ऑफ बोट चाहे आदमी, नेट स्पीड ऑफ क्या चीज, बोट मान लेते हैं, बोट का यही टर्म ज्यादा रिपीट होने वाला है। आप कहोगे कि अच्छा इसका x किलोमीटर और प्लस एक ही डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम का केस है, क्या चीज, क्या चीज, डाउन स्ट्रीम का केस है ना, डाउन स्ट्रीम का केस है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अगर मान लो इहो चलने लगेगा और इहो चलने लगेगा, तो अगर जहां अगर मान लो यहां पहुंचना है, इसको 2 घंटा लग रहा है, तो कहोगे कि भाई जब दोनों चलेगा तो इसको हो सकता है कि 2 घंटा से कम लगे, हो सकता है, नहीं हो सकता है,
लगेगा, 2 घंटा से कम लगेगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि नेट स्पीड कितना हो जाएगा, x + y km/h। यही इसका क्या है, बोट का नेट स्पीड है। ठीक है, इसी तरह से आपको पानी वाले के बारे में भी समझना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, पानी वाले के बारे में भी समझना है। आ जाइए यहां पे, आ जाइए यहां पे, आ जाइए। ठीक है, हम अभी बता रहे थे ना कि भाई साहब पानी का भी कुछ स्पीड है और इसका भी कुछ स्पीड है, मतलब बोट भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है, तो दोनों का नेट स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y km/h। इतना सा बात क्लियर है, इतना सा बात क्लियर है। अब आ जाइए थोड़ा सा उसके ऊपर फार्मूला आप देख लेते हैं, इसको देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी जो हमने बताया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या चीज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा, मतलब प्रतिकूल की गति, प्रतिकूल की गति कितनी हो जाएगी, x + y km/h। किस केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में। किस केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में। आप कहोगे कि भैया अप स्ट्रीम भी है, हाँ अप स्ट्रीम है, अगला 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 वही है अगला। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने डाउन स्ट्रीम देख लिया। क्या चीज देख लिया, डाउन स्ट्रीम देख लिया। डाउन स्ट्रीम के बारे में आपने क्या क्या देखा, हेलो, डाउन स्ट्रीम में क्या कहेंगे कि भाई साहब ये बोट भी चल रहा है और पानी भी चल रहा है। क्या चीज, बोट भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है। बोट का हमने x किलोमीटर माना था, पर आवर माना था, और पानी का हमने क्या माना था, y km/h। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे x का स्पीड ग्रेटर देन y से रहेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अरे भाई अगर समझो नदी ऐसा बह रहा है, नदी ऐसा जोर से बह रहा है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अच्छा से समझ लो, ये केस अभी रहने दो, थोड़ा सा और डिटेल बता के बताएंगे। ये केस ध्यान में रखो कि x > y भैया क्यों बताया था। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट ठहर जाओ, ताकि अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा समझ लो। अब आप कहोगे कि भैया ठीक है, हमने स्पीड यहां से निकाला था, हमने स्पीड यहां से, 1 सेकंड ठहरिएगा, 1 सेकंड ठहरिएगा, 1 सेकंड ठहरिएगा। ठीक है, हमने स्पीड निकाला था, नेट स्पीड निकाला था, तो आप कहे थे कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो जुट जाएगा x + y km/h, जो कि आपको अभी यहां पे लिख के क्या किए थे, बताए थे। देख लीजिए, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट देखिएगा, अगला कंसेप्ट क्या है, डाउन अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, कभी कभी आपको दिखा होगा कि पानी बह रहा है, मतलब रिवर जो है ना, पानी बह रहा है, उसका अपोजिट में नाव चलाते हैं। देखा है कभी, कैसे, आप कहोगे कि भैया मान लो ये बोटमैन वाला है। क्या चीज, ये बोटमैन वाला है, पानी का डायरेक्शन इधर है, पानी का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, सबसे पहले इस क्लिप को देखिए, सबसे पहले इधर साइड में जो क्लिप चल रहा है ना, देखिए क्या कहेंगे कि पानी का डायरेक्शन इधर है लेकिन बोट इधर चल रहा है। कहने का मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट दोनों जाने के प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई साहब ये पानी कह लो, पानी कह लो, चाहे स्ट्रीम कह लो। क्या चीज, पानी कह लो, चाहे स्ट्रीम कह लो, चाहे करंट कह लो, ये एक क्या बोलते हैं, इसको धारा बोलते हैं, पानी की धारा। ठीक है, क्लियर है। हम कह देते हैं कि इसका स्पीड y km/h है। हम कह देते हैं कि भाई साहब इसका स्पीड y km/h है। अब इसका अपोजिट ये जाएगा, क्या करेगा, इसका अपोजिट जाएगा, तो हम कहते हैं कि इसका x km/h मान लो, x km/h मान लो। ठीक है, यही है बोट। देखो ध्यान दे दोगे, एक बार अच्छा से ध्यान दे दिया तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा गड़बड़ाओगे, इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, बताएगा, पूछेगा कि भाई साहब पानी का स्पीड इतना है, इसका स्पीड इतना है, तो नेट स्पीड बता दो, इसी पे पूछेगा। यूज किसका करेगा, अगर हिंदी में देखोगे तो इसका हिंदी क्या होता है, प्रतिकूल, और दूसरा हिंदी में क्या हो सकता है, उध्र्व प्रवाह। क्या चीज, उध्र्व प्रवाह, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पानी इधर जाएगा तो नाव उसका उल्टा चलेगा। समझ गए ना, अप स्ट्रीम का मतलब समझ गए ना, अप स्ट्रीम का मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट में चलना, मतलब हम इधर से जा रहे हैं तो कोई उधर से आ रहा है। अब समझो,
हम कह रहे हैं कि अब इसका नेट स्पीड बता दो, अब इसका नेट स्पीड बता दो, नेट चाल स्पीड बोले तो चाल, क्या चीज स्पीड बोले तो चाल या गति, स्पीड बोले तो चाल या गति बता दो। आप कहोगे कि भैया रिलेटिव स्पीड क्या होगा, आप कहोगे कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब जरा बताओ, आप कहोगे कि भैया यहां पे स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई ना लिख के क्या हम y माइनस एक्स लिख दे क्या? आप जरा समझो, अभी हम इस दोनों के बारे में बहुत अच्छा से बताएंगे। समझो, आप कह रहे हो कि भैया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर को x माइनस वाई किलोमीटर को y माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? आप समझो, थोड़ा सा समझो। हमने क्या बोला कि भाई आप मान लो पानी इधर बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है पानी, इस डायरेक्शन में पानी। अच्छा ठीक है, यहां पे x क्या हमने माना है? हमने x माना है कि भाई ये बोट का स्पीड है, और y क्या माना है कि पानी का स्पीड है। आप जरा समझो, स्पीड मतलब चाल, कह लो दौड़ने की शक्ति, चाल है, समझ लो। अगर मान लो आप रोड पे दौड़ रहे हो तो आपका एक स्पीड होगा, रोड का स्पीड कुछ होता है क्या? नहीं है। लेकिन कह दे कि नहीं आपके साथ साथ रोड भी दौड़ रहा है, तो फिर क्या कहोगे? भाई रोड का भी स्पीड होगा ना, आदमी तो दौड़ ही रहा है, आदमी का तो स्पीड XYZ 1 2 4 5 कुछ भी होगा। लेकिन अगर कंडीशन मान लिया जाए कि नहीं रोड भी चल रहा है, तो आप कहोगे कि नहीं ये अप स्ट्रीम का केस है, सेम डायरेक्शन में जाए तो डाउन स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या चीज? अप स्ट्रीम। तो अब मुद्दा आता है कि भाई साहब वाई माइनस एक्स क्यों? तो आप कहोगे कि ये किसका स्पीड है? आप कहोगे कि ये पानी का स्पीड है। ये किसका स्पीड है? आप कहोगे कि बोट का स्पीड है। तो इसका मतलब क्या कि पानी का स्पीड ज्यादा है बोट का स्पीड। अरे समझो, एक एग्जांपल ले लो, मान लो पानी का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, और ये इधर खींच रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से। तो आप जरा बताओ बोट किधर जाएगा? अरे पानी इधर इतना तेजी से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जा रहा है, इसका स्पीड, इसका शक्ति इधर जाने का 15 है, तो खींचिए कि पानी खींच के लेके चल जाएगा सुनामी के जैसा। समझ रहे हो? तो अब समझ गए ना y माइनस एक्स क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे कि भाई नेट स्पीड के लिए बड़ा में से छोटा वैल्यू, क्या चीज? बड़ा में से छोटा वैल्यू। तो ऑलवेज आपको क्या रहेगा, जो ये बोट का स्पीड रहेगा ना, ऑलवेज बड़ा वैल्यू आएगा। आप देख लेना, ऑलवेज बड़ा वैल्यू रहेगा। और ये y का स्पीड क्या रहेगा? ऑलवेज छोटा रहेगा। y बोले तो पानी का स्पीड, पानी का स्पीड 5 है, बोट का स्पीड कितना? 8 रहेगा, 7 रहेगा, मतलब उससे ज्यादा रहेगा। ठीक है। नहीं तो पता चला कि पानी का स्पीड ज्यादा है तो बोट अपना साथे लेके चले जाएगा, बोट को अपना साथे लेके चले जाएगा उद्दाहवा के। ठीक है, समझे में नहीं आएगा कि बोट किधर जा रहा है, पानी किधर जाए। पानी का स्पीड ज्यादा है तो पानी का साथ में लेके जाएगा, काहे का अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का केस हो जाएगा ना। तो फिर समझ गए, तो ये वाला कंफ्यूजन खत्म है ना। ऐसा क्लियर है चीजें। तो यहां पे x क्या है? स्पीड ऑफ क्या चीज? स्पीड ऑफ बोट। यहां y क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लिखना पड़ेगा। x क्या है? स्पीड ऑफ बोट, क्या चीज? स्पीड ऑफ बोट, चाहे मैन चाहे बोटमैन कुछ भी लिख सकता है, क्या चीज? आपको सिर्फ कंडीशन समझना है। y क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या चीज? स्पीड ऑफ क्या चीज? स्ट्रीम। अच्छा है, इसका एक और टेक्निकल नाम है स्पीड ऑफ करंट। अच्छा है, ठीक है, इतना सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आ जाइए अगला स्लाइड पे, हम वही चीज यहां पे भी बताए हैं। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आ जाइए अब अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था उसको नोट कर लीजिएगा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी हम बताए थे ना, ये बोट है तो मान लो इधर ये जा रहा है x किलोमीटर पर आवर के घंटा से, x में, और ये पानी है, और ये पानी है इधर जा रहा है y किलोमीटर पर आवर। तो आप कहोगे कि भाई नेट स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नेट स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर क्या चीज? पर आवर। ठीक है, अभी हमने फार्मूला में लिख दिया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आ जाइए यहां पे आ जाइए, एक्सप्लेन फार्मूला। इसको ध्यान में लिखिएगा जरा।
इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। आप कहोगे कि भैया ये क्या चीज है, ये जरा बताना, ये क्या है? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बोले तो अभी बताया था ना, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बोले तो ये बोट है, समझो ये बोट है, सेम डायरेक्शन में दोनों जाना। क्या चीज? सेम डायरेक्शन में क्या चीज? दोनों जाना, दोनों सेम डायरेक्शन में जाना। पानी और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पानी या स्ट्रीम, पानी या स्ट्रीम। इसका है y किलोमीटर पर आवर का स्पीड और इसका है x किलोमीटर क्या चीज? पर आवर का स्पीड। तो आप कहोगे कि भैया ये डाउन स्ट्रीम का केस है ना, ये डाउन स्ट्रीम का केस है, मतलब सेम दिशा में दोनों जाएगा तो x प्लस वाई, नेट स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां पे लिख लीजिएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे कि डाउन स्ट्रीम का केस में अभी सीखे थे कि बोट इधर जाएगा, बोट इधर जाएगा और पानी इसका अपोजिट में जाएगा, पानी इसका अपोजिट में जाएगा। इसका है क्या चीज? y किलोमीटर क्या चीज? पर आवर। यहां पे देखो जरा, इसको पानी कह लो, चाहे करंट कह लो, चाहे क्या चीज? स्ट्रीम कह लो। क्लियर है? ये तीनों चीज क्वेश्चन में रिपीट होगा। तो अभी देखे थे कि भाई स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, माने दोनों का जोड़ के नेट स्पीड। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या चीज? स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर क्या चीज? पर आवर। यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक सब? अरे बोलो हाँ या बोलो, क्लियर है ना? हाँ चलो, अब देखो, अब चुपचाप बैठने से नहीं होगा, कुछ दिमाग लड़ाना होगा। ये भाई फॉर्मूला है ना, इसी का हेल्प से क्वेश्चन बनेंगे, इसी का हेल्प से। इसलिए जाके 5 से 10 मिनट इस पे काम करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन बनाते समय कंफ्यूजन ना हो कि ये कहां से आया। ईच एंड एवरीथिंग नोट करो। क्वेश्चन का टाइम देखो कि मोस्टली यही स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, यही आएगा। क्या पूछेगा? बोलेगा कि भाई साहब ये वाला निकाल दो, इसको दे देगा। बोलेगा कि नहीं ये नहीं निकालना है, हमको यही निकाल के बता दो। तो वही चीजें सीख रहे हैं, वही चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिएगा जरा, समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी अगर मान लो अभी आपने सीखा था क्या चीज? अभी आपने सीखा था कि भाई साहब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या चीज? स्पीड ऑफ क्या चीज? डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बोले तो क्या क्या चीज को जोड़ करके आप कहोगे कि भैया स्पीड ऑफ बोट का प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम का, तो ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आया था। समझो समझो, देखो अब कहोगे कि अच्छा इसको तो हो गया, इसके बारे में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, तो कहते कि भाई स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को घटाओगे तो ये मिल गया। क्लियर? अभी बताए हैं। इसी के बेसिस पे एक चीज हम आपको बताने वाले हैं, इसी के बेसिस पे हम एक चीज बताने वाले हैं। हम कह देते हैं कि भैया ये फार्मूला कहां से आया, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो क्वेश्चन में फंसोगे, क्वेश्चन में फंसोगे। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताया है कि एक्सप्लेन फार्मूला, डायरेक्ट सीधा सीधी बता के नहीं जाना है। इसको बताना है कि भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स ऑफ योर दिस सेशन। ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर पूछा जाए कि भाई साहब स्पीड ऑफ बोट निकाल दो, स्पीड ऑफ नाव, नाव की चाल बता दो, धारा की चाल बता दो, अरे वही पूछेगा ना रे। अगर ये पूछेगा कि भाई धारा की चाल यानी पानी की चाल बता दो, नहीं तो स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल बता दो, नाव की स्पीड बता दो, नाव की गति बता दो। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे कि भैया ये D क्या है, ये U क्या है? भाई 2 तो समझ में आता है, 2 तो समझ में आता है, ये D क्या है, U क्या है? क्लियर? तो देखो जरा लिखा हुआ है, अगर तुम्हें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर फाइंड आउट करना है ना तो D प्लस U बाई 2 करोगे, समझ लो बता देंगे। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह दो, अगर क्वेश्चन में करंट बोलता है तो वो भी मतलब कह देना। ठीक है, तो आपको D माइनस यू बाई 2 करना है। अब बात आती है कि भैया ये D प्लस यू बाई क्या है, D प्लस यू क्या है? आप जरा समझो, आप जरा समझो। यहां पे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, अगर यहां पे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है ना तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम को हम कह देते हैं कि ये D से कह देते हैं कितना है, x प्लस वाई। क्या चीज? x प्लस वाई है। क्लियर? समझ लो, यही से फॉर्मूला है। हम कह देते हैं अगर स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इजकल टू कितना, x प्लस वाई, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम
स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इक्वल टू x माइनस वाई कर दें तो आप कहोगे कि ये दो इक्वेशन आ गया। अगर हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को एक बार जोड़ते हैं, क्या रिलेशन मिलता है, हम कहते हैं कि इसको एक बार जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ते हो, आप कहोगे कि अच्छा जोड़ना है ना, तो d प्लस यू बराबर, देखो ये प्लस से माइनस से कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, 2x बचेगा ना। अगर हम यहां से 2 हटाएं तो आप कहोगे, अगर 2 हटाएंगे तो इसका बट्टे में आ जाएगा। देखो हम ये चीज कहीं लिखे हुए हैं, d प्लस यू बाई 2 इक्वल टू एक्स। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, ये क्या आ गया, d प्लस यू बाई 2 बराबर x। अब आप कहोगे कि अच्छा ये x का मतलब क्या है, क्या x का मतलब क्या है, आप जरा बताओ, इसमें x क्या है, इसमें x क्या है, स्पीड ऑफ क्या चीज, स्पीड ऑफ क्या चीज, बोट, क्या चीज, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बता दो, तो आप क्या क्या फाइंड आउट करोगे, देखो जरा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम फाइंड आउट करके 2 से भाग दे दोगे। क्लियर, अगर आपसे, ठीक है, ये वाला फार्मूला समझ में आ गया ना, इसके बारे में समझ में आ गया ना। अगर इसी फार्मूला को हम एक बार और घटा देते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या चीज, d, और x माइनस वाई बराबर क्या चीज, u। हम इसको घटाते हैं तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा ये प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का y और प्लस का y क्या हो जाएगा, 2y बराबर d, और माइनस का क्या चीज, u। यहां से ये 2 गुणा में है, हटेगा तो बट्टे में क्या चल जाएगा, 2 चल जाएगा। देखो ये y इजकल टू क्या निकल के आ गया, d माइनस यू बाई 2, ये y इजकल टू क्या निकल के चल गया। अब यहाँ y क्या बताता है, देखो y क्या बताता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अभी बताए थे ना, यहाँ पे अभी बताए थे ना कि y यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे y क्या था, यहाँ पे y क्या था, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जा, y क्या था, स्पीड ऑफ क्या चीज, स्ट्रीम, क्या चीज, y क्या था, स्पीड ऑफ क्या चीज, स्ट्रीम। समझ गए हो, तो यहीं से सारा चीज आ रहा है। क्लियर, अब आ जाइए, अब आ जाइए, अब आ जाइए, यहां तक तो सबको क्लियर है ना, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, हमने एक एक चीज तोड़ तोड़ के बताया, सिर्फ और सिर्फ आप इस स्लाइड को अच्छा से ध्यान में रख लो, इस स्लाइड को अच्छा से ध्यान में रख लो कि भाई साहब स्पीड ऑफ, देखो 3 ही 4 है, आ जाओ आ जाओ, हम गिना देते हैं क्या क्या है, आ जाओ गिना देते हैं क्या है। आप कहोगे कि भैया साहब, आप कहोगे कि भाई साहब स्पीड ऑफ बोट, क्या चीज, स्पीड ऑफ बोट आएगा इन डाउन स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ क्या आएगा, स्पीड ऑफ बोट आएगा इन अप स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ क्या चीज, स्पीड ऑफ क्या चीज, स्ट्रीम आएगा। ये 3-4 चीजें आप ध्यान में रख लो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करने से पहले आपने ये टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत बार देखा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत बार आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी देख लो, देख लो, देख लिए, देख लिए। सबको मालूम है कि भाई अगर चाल निकालना है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, क्या चीज, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हम मोस्टली यूज कर रहे होंगे इसमें भी। कभी कभी अगर मान लो पूछ दिया कि भाई साहब टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो यहां से निकाल लेंगे। अगर बोलेगा कि नहीं स्पीड दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो टाइम फाइंड आउट करेंगे। मतलब इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। अब जरा आ जाओ, कितने बच्चे को देखते हैं कि देखो भाई इसका हिंदी में क्या होगा, स्पीड का मतलब चाल और गति, डिस्टेंस का मतलब क्या, दूरी, और टाइम का मतलब क्या, समय। क्लियर। अब कई बार हम ऐसा देखते हैं कि भाई साहब बच्चे एक ही फॉर्मूला को 13 बार वो अपने पेपर में, कॉपी में
लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर पूरा उसमें लिखते हैं और एक पेज का ये फार्मूला को बता देते हैं। हम कहते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चले जाओ, थोड़ा थोड़ा देखो। किसी भी चीज को पढ़ने का एक ही तरीका है कि उसका शॉर्ट फॉर्म अच्छा से देख लो, मतलब एक जड़ पकड़ो ताकि वहां से आपको क्लैरिटी मिले। हम कहते हैं कि अगर इसको हम ऐसा लिख दे तो किसी को दिक्कत होगा। अगर हम यहाँ पे टाइम इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा यानी दूरी बटा दूरी, डिस्टेंस बटा स्पीड कर दे तो, स्पीड कर दे तो आप कहोगे कि भैया ये तो एक फार्मूला आया था, ये दूसरा फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया ना। अगर हम कह दे कि भाई यहां से डिस्टेंस अगर निकालना है ना, अगर यहां से डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर दे, स्पीड इनटू टाइम। क्या इतना आप करने नहीं जानते हो? ये देखो तीसरा फार्मूला आ गया। क्या इस तरह से हमको ये एक लिखा देने से काम नहीं चल जाएगा? अरे तुम्हें कौन सा डाटा, अगर मान लो ये वाला दिया है, इस तीन में से कोई भी दो दिया रहेगा तो तीसरा वाला निकाल सकते हो। मान लो ये वाला दिया है, ये वाला दिया है तो स्पीड निकल जाएगा। मान लो कि अगर ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया तो डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब ये तीनों में से कोई एक दिया रहेगा तो निकाल लो कि नहीं। लेकिन माइंड में क्या रहना चाहिए? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। अगर ये वाला बात भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन हमारे हिसाब से लिख करके ज्यादा उसमें बताने से नहीं, अपने दिमाग को बताओ कि भाई यहां से स्पीड डिस्टेंस टाइम में से अगर कुछ भी पूछे तो यहां रिलेशन से निकाल सकते हो। क्लियर? क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, मैंने बताया था कि भाई वाटर का स्पीड यानी पानी का स्पीड यानी स्ट्रीम का स्पीड यानी करंट का स्पीड। देखो हम क्या क्या बताया था, हमने क्या क्या बताया था कि भाई अगर स्ट्रीम को लिखना पड़े ना तो आप कहोगे कि स्ट्रीम का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, चाहे अगर बोल दे कि पानी का स्पीड, चाहे अगर बोल दे करंट का स्पीड, तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। और इसको हिंदी में क्या बोलेगा? इसका हिंदी में क्या बोलेगा? अनुकूल। क्या चीज? अनुकूल, अनुकूल बोलेगा। अगर दूसरा पढ़े क्या चीज? एक डाउन स्ट्रीम पढ़े हो, क्या चीज? डाउन स्ट्रीम। क्या चीज? डाउन स्ट्रीम। एक सेकंड, डाउन स्ट्रीम पढ़ा है तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? एक ही दिशा में दोनों जाना, एक ही दिशा में दोनों जाना। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि एगो इधर जाएगा तो बोट इधर जाएगा, मतलब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन लैंग्वेज बनाने का, इत्मीनान से पढ़ना। जब क्वेश्चन पढ़ते टाइम अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, एक बार दो बार पढ़ के, आसान क्वेश्चन रहते हैं लेकिन आप लैंग्वेज बेस दे के छोड़ते हैं। ठीक है, आ जाइए, थोड़ा सा सिंपल तरीका आप अप्लाई करिएगा। चलिए हम देखते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है कि भाई अ मैन कैन रो। अब आप कहोगे कि भैया ये रो का मतलब क्या होता है? चलना। रो मीन्स बहना, फ्लो, मान लो बहना। रो, अ मैन कैन रो अ बोट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम। क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी है ना, एक आदमी है, वो बोट को 25 किलोमीटर के स्पीड से क्या करता है? चला सकता है। तो आप कहोगे कि भैया ये एक्स है ना, और पानी ये डाउन स्ट्रीम बोला गया है, तो डाउन स्ट्रीम बोला क्या है? मतलब दोनों ही एक ही दिशा में, ये पानी। ठीक है, यहां इसको चर्चा नहीं किया गया है, समझिएगा जरा। डाउन स्ट्रीम तो हम कह देते हैं कि स्पीड ऑफ क्या चीज? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम तो हम उसको डी कह देते हैं। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है? 25 किलोमीटर क्या चीज? पर आवर है। और दूसरा दिया है 15 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। तो हम कह देते हैं कि अप स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर क्या चीज? पर आवर। अब जरा देखो, यहां तक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया कि भाई एक आदमी है, बोट को 25 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से डाउन स्ट्रीम में चला सकता है, रो कर सकता है, एंड और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अप स्ट्रीम में चला सकता है। तो फाइंड द देन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, और क्या चीज? स्ट्रीम। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ द मैन्स बोट इन स्टिल वाटर। तो आप यहां पे कहोगे कि भाई साहब
स्पीड ऑफ बोटमैन, स्पीड ऑफ मैन्स बोट, यही लिखो, स्पीड ऑफ मैन्स बोट इन स्टिल वाटर, समझो समझो, स्टिल वाटर। तो आप कहोगे हम पढ़े थे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस छोड़ दो। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई स्पीड ऑफ मैन्स बोट इन स्टिल वाटर, तब बताए थे ना डाउन का स्पीड प्लस अप का स्पीड बाई 2 करके इसको 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है। आप कहोगे कि भैया वो फॉर्मूला कहां है, आ जाओ। आप इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मूला ध्यान से देखो नहीं तो गड़बड़ हो जाओगे, इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मूला ध्यान से देखो ताकि आपको क्या क्या ध्यान में रहे कि भाई साहब छूटे ना। आ जाओ यहां पे आ जाओ, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो जरा, ये देख लो जरा, ये देख लो जरा। क्यों नहीं आ रहा भैया, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? यही है ना स्लाइड, फिर क्यों नहीं आ रहा? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, अभी देख लो। नहीं नहीं वो फिर नहीं आया, अभी वो फिर नहीं आया, वो फिर नहीं आया, वो फिर नहीं आया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, समझो ज़रा, समझो ज़रा। अभी हम जब बताए थे ना, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये वाला, इसका आगे वाला, हाँ 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 हाँ, एक सेकंड, अच्छा ठीक है ठीक है, यहां पे है, देखो जरा, देखो जरा। आपको क्या बताएगा कि अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, आप कहोगे कि भाई स्पीड इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड इन अप स्ट्रीम बटा 2। हमने इसको बहुत अच्छे तरीका से निकाल के क्या किया था, बताया था कि भाई स्पीड ऑफ बोट चाहे स्पीड ऑफ मैन कुछ भी निकालना हो ना, तो उसके लिए क्या करोगे, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड इन अप स्ट्रीम बाई 2 करके निकाल लोगे। हमने ये बहुत अच्छे तरीका से फॉर्मूला बताया था। अब बोला जा रहा है कि भाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम बाई 2। ये फॉर्मूला क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन पे हम लोग थे, कौन सा क्वेश्चन पे हम लोग थे, कौन सा क्वेश्चन पे हम लोग थे, कौन सा क्वेश्चन पे थे, हाँ देखो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, आप समझ लिए। अब आप कहोगे कि अच्छा स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना है 25 किलोमीटर प्लस स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना है 15 किलोमीटर। अगर 2 से भाग देंगे तो देखो जरा, 25 15 40, 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर। अब क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या चीज, स्पीड ऑफ क्या चीज, स्ट्रीम मतलब धारा, धारा की गति बताना है। तो आप कहोगे कि d माइनस यू बाई क्या चीज 2। d कितना है 25 माइनस 15 बटा 2। देखो जरा 25 में से 15 10, 10 में 2 से भाग कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर क्या चीज पर आवर। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि अच्छा यहां कोई कंफ्यूजन, d प्लस यू बाई 2 अभी हमने फॉर्मूला बताया था। ये d क्या है, स्पीड डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, ये अप स्ट्रीम का स्पीड है बाई 2 फॉर्मूला का है। यहां पे अप स्ट्रीम क्या चीज, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। क्लियर, वैल्यू दिया है, पुट करें, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन उससे भी बेहतरीन है, समझिएगा जरा, उससे भी बेहतरीन है। इसमें बोला जा रहा है कि अ बोटमैन कैन रो इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ इतना। क्या बोला जा रहा है, अ बोटमैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ इतना। तो आप कहोगे कि अच्छा तो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोटमैन। देखो जरा स्पीड ऑफ बोटमैन चाहे बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया हुआ है, ये तो x है ना। आप कहोगे कि 8 किलोमीटर क्या चीज पर आवर दिया हुआ है। ये देखो ऐसा है, ऐसा है, देखो ये स्टिल वाटर है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। मान लो ये इधर जा रहा है और मान लो ये पानी का है, पानी का है। आप कहोगे कि भैया ये 8 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर हिसाब से जा रहा है। तो आप जरा बताओ
ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो नेट स्पीड बोले थे ना कि x माइनस वाई, क्या चीज, x माइनस, अरे इसको माने थे ना x किलोमीटर मान लो, तो x के जगह पे 8 और y के जगह पे नेट स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी 8 में से 5 कितना, 3 किलोमीटर, क्या चीज, अरे 8 में से 3 5 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, आगे पढ़ो। इफ द वाटर फ्लो रिवर इज 3 किलोमीटर, मतलब इसका ये 3 किलोमीटर है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोटमैन इन अपोजिट डायरेक्शन, वही अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर बोले तो अब देखो जरा, अब क्या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोटमैन, स्पीड ऑफ, इसलिए स्पीड ऑफ बोटमैन। अच्छा एक बात यहां और मिस हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन पे ना देके अगर अप स्ट्रीम लिख दिया रहता तो तब भी उसका वही मतलब है। अगर अपोजिट डायरेक्शन ना देके अप स्ट्रीम बोल देता, अप स्ट्रीम बोले तो एक इधर जा रहा है और उसका उल्टा वाला आ रहा है। अगर नाव इधर जा रहा है तो पानी इधर बह रहा है, अगर पानी इधर बह रहा है तो नाव इधर जा रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का क्या चीज, उल्टा बहना। ठीक है, तो नेट स्पीड ऑफ बोटमैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट ऑफ, देखो जरा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 8 है, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन चलिएगा जरा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको समझने का कोशिश करिएगा। इसको यहां पे ला देते हैं, आपको पहले क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। आपको पहले फाइंड आउट क्या करना है, बोटमैन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान दीजिएगा जरा। यहां पे बोला जा रहा है कि बोटमैन कैन रो अ बोट इन डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो एट इतना। समझो समझो, यहां दो चीजें दिया हुआ है। आप कहोगे कि भैया अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, मतलब समझो जरा, ये क्या है, ये मान लो बोटमैन है, ये क्या है, वाटर है, तो बोल रहा है कि ये दोनों के स्पीड मिला के कितना है, 8 किलोमीटर पर घंटा। देखो लैंग्वेज को समझो, अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो एट 8 किलोमीटर पर आवर इफ द वाटर फ्लो ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोटमैन। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोटमैन, क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोटमैन। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थिर पानी में, इन स्टिल वाटर, क्या चीज, तो बोटमैन का स्पीड स्पीड ऑफ बोटमैन, चलो स्पीड ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर, क्या चीज, इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, अभी आपने कहा था ना भैया d प्लस यू बाई क्या चीज 2, क्या चीज, आपने क्या कहा था, d प्लस यू बाई 2। ठीक है, तो आप कहोगे कि अच्छा ये वाला फार्मूला लगाए या कौन फार्मूला लगाए, आप कहोगे कि भैया कौन सा फार्मूला लगाए, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। आप कहोगे कि स्पीड ऑफ, देखो यही स्पीड ऑफ क्या चीज, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ, यहां पे देखो जरा, प्लस स्पीड ऑफ क्या चीज, स्ट्रीम, क्या चीज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बट्टे लगाना है कि नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, क्यों, और इसको दोनों को मिला के कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे कि भैया यहां से तो ये x है और ये प्लस यहां तो ये वह क्या है, y है, इसका दोनों का मान कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर पर आवर दिया है। लेकिन आप देखो स्ट्रीम वाटर फ्लो को 3 किलोमीटर दिया गया है, तो वाटर फ्लो यही होता है ना जी, वाटर फ्लो यही होता है ना, वाटर फ्लो यही होता है ना, तो यहां से x निकालोगे तो ये 8 है ना, ये उधर जाएगा तो घटेगा ना, 8 में से 3 चले जाएगा, कितना हो जाएगा,
5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, यही आपका क्या है, आंसर है। पहला का आंसर क्या है देख लीजिए, पहला का आंसर था। अब चलिए दूसरा के बारे में सोचते हैं। दूसरा के बारे में बोल रहा है कि पानी के प्रवाह की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में, मतलब पानी इधर जा रहा है तो बोट इधर आ रहा है, तो क्या होता है x माइनस वाई। क्या होता है x माइनस वाई, यानी 8 में से 3 चले जाएगा, कितना, हेलो 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 मिस्टर, हेलो मिस्टर, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखो देखो जरा 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 तो देखो, जरा तो देखो, जरा तो देखो, थोड़ा अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, जरा तो देखो। 8 में से 3 घटेगा, 8 में से 5 घटेगा, 5 कहां से आया, आप जरा बताओ 5 कहां से आया। आपने कहोगे कि भैया 5 यहां से आया, तो हम कहते हैं कि मान लो भाई साहब ये बोट है, समझो इसीलिए बता रहा हूं, क्लैरिटी होना जरूरी है। अपोजिट का मतलब कि पानी इधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है, ठीक है। पानी का स्पीड कितना है, पानी का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है। अभी बोट का स्पीड कहां निकाले हो, 5 किलोमीटर पर आवर। देखो आप कहोगे ना कि क्वेश्चन कैसे गलत होता है, तो हम बता देते हैं। आप फट दे इधर उधर कर देते, आंसर गलत होता है, इसलिए बोल रहा हूं कि समझो। ये आपने, ये एक्स क्या है, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट या बोटमैन निकाला है ना, तो आप कहोगे कि भैया 8 नहीं रहेगा, अब 5 रहेगा। क्या चीज, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। अब 5 में से 3 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर क्या चीज पर आवर। यानी कह सकते हो स्पीड ऑफ बोटमैन इन अप स्ट्रीम। देखो जरा, ये स्टिल वाटर का है, ये अप स्ट्रीम का है, क्लियर। कितना, 3 किलोमीटर पर आवर आपका, हेलो 5 में से 3 चले जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है। अब जरा देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने बनाया है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बनाया है ना, बनाया है ना। देखो अगर इक्वेशन सॉल्व करने आ गया ना, तो हर एक क्वेश्चन आप बना दोगे। अब इस क्वेश्चन को बिना समझे तो नहीं बना सकते ना, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो आप कहोगे कि भैया यहां पे ये वाला फॉर्मूला गया क्या, डी बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ये निकाले क्या, ऐसा समझो। आपका दिमाग देखो कहां जा रहा है, ये देखो जरा। आप कहोगे कि 20 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर, और टाइम क्या है, 2 आवर्स। तो स्पीड निकल गया ना, स्पीड निकल गया ना 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड निकल गया 10 किलोमीटर। और ये क्या है, स्पीड क्या होता है, हेलो हेलो, मैं कह रहा हूं कि सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, आप समझो जरा, आप समझो जरा। हम एक फिगर बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं, आप जरा ध्यान से देखना। ये मान लो बोट है, हम हर एक बार ये फिगर क्यों बना रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो थोड़ा सा इसमें बच्चे को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ये देखो जरा, बोट ये स्ट्रीम है, आप कहोगे कि भैया ये y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में बोट भी कहां जाएगा, पानी का दिशा में ही जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप कहते हो ये x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर। क्या चीज, इसका 20 किलोमीटर, और टाइमिंग दिया है कितना, ठीक है। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा। आप कहोगे कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यहां से और क्लियर हो जाएगा, यहां से और क्लियर हो जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए, आप जरा बताओ क्या क्या चाहिए। आप कहोगे कि भैया यहां x का वैल्यू निकाल दें, ठीक है, x का वैल्यू निकाल दें, y का वैल्यू निकाल दें तो मिल जाएगा। आप कहोगे कि भाई हमको यही नहीं ना मालूम है, हमको तो एक तो मालूम है, हमको इस केस में y का वैल्यू ही नहीं मालूम है ना, हमको x का वैल्यू तो मालूम है कि भाई 20 किलोमीटर, सॉरी समझिएगा जरा, ये 20 नहीं है, वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या चीज, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो नहीं दिया है, राइट। समझिएगा जरा ध्यान में। अब अगर यहां पे x भी मालूम नहीं है, y भी नहीं मालूम है, हमको डिस्टेंस और टाइम मालूम है, तो
अप्लाई करेंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला? देखो, आप कहोगे कि भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, तो इस स्पीड का बदले क्या लिख सकते हो? स्पीड बोले तो नेट स्पीड इन, इस केस में डाउन स्ट्रीम के केस में, देखो जरा, डाउन स्ट्रीम के केस में नेट स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो आप कहोगे कि अच्छा ये x प्लस वाई नेट स्पीड हो गया, तो x प्लस वाई इजकल टू 10 किलोमीटर, किलोमीटर हटा दो अभी, 10 किलोमीटर बाद में लगा देना, इसको एक इक्वेशन मान लो। ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया। फिर इसके लिए अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अप स्ट्रीम के लिए, ये डाउन स्ट्रीम के लिए हो गया, ये अप स्ट्रीम के लिए हो गया। आप कहोगे कि भाई साहब इसके लिए भी अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम निकाले तो स्पीड के लिए अप स्ट्रीम के लिए क्या होता है? x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है? 4, और क्या है? डिस्टेंस 4 है, कितना आवर्स में? 2 आवर्स, टाइम 2 आवर्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप कहोगे कि अच्छा x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को किसी मेथड से, इलिमिनेशन मेथड चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब देखो जरा, अब आपको इक्वेशन 1 2 सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद आंसर आना ही है। ठीक है, हम इलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि भाई x और y दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करो, कैंसिल आउट करो। तो हम कहते हैं कि यहां देखो प्लस का y है, माइनस का y है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 10 और 2 कितना? 12, और ये 2 से चले जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये x क्या है? आप कहोगे कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यही देखो, यही आपका क्या आ गया? 6 किलोमीटर क्या चीज? पर आवर, यही आ गया। अब आपको y का बताना है, तो y का बताना है ना, वही उतना ही था ना, उतना ही था ना। तो y का भी अगर बताना चाहोगे तो y का बता सकते हो। व्हाट विल द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, वही आपका आंसर 6 किलोमीटर ही है। क्लियर? 6 किलोमीटर है। अगर चाहते हो कि y का भी मतलब वाटर का भी बताना है तो यहां से एक बार और जोड़ दो, एक बार और, x प्लस वाई बराबर कितना? 10, और x माइनस वाई बराबर, नहीं 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 नहीं, x का वैल्यू रख दो, किसी में x का वैल्यू रख दो। आप कहोगे कि पुट इन 1, y का चाहिए ना, तो आप कहोगे कि 10 माइनस एक्स, x का वैल्यू कितना है? 6, तो y का कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। देखो जरा कितना, मतलब इसका कितना हो जाएगा? इसका स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम माने पानी का, स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहे पानी चाहे करंट का 4 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? तो इस तरह से आप इक्वेशन को बना करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिएगा जरा, आ जाइए। ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है क्या? ये सेम क्वेश्चन है क्या? आपको कमेंट करना है। अभी पिछला जो क्वेश्चन बनाया ना उस पे कमेंट करना है। ये सेम पिछले का जैसा कमेंट करना है आपको। क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द क्या चीज? स्ट्रीम। निकल जाएगा, निकल जाएगा। इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है? आप कहोगे कि अच्छा डाउन स्ट्रीम में इतना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में इतना लग रहा है ना, तो आप कहोगे कि भाई साहब अगर स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस बटा टाइम, टाइम कितना है? 4 आवर्स। देखो हम इक्वेशन बनाते हैं। ये स्पीड का मतलब क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना? 4 बटे 32, 8 आ गया। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है। दूसरा अप स्ट्रीम में आप कहोगे कि ठीक है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, 4 किलोमीटर बटा 1, तो इसका मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम में बताना है ना। अप स्ट्रीम बोले तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब जरा देखो इक्वेशन 1 और 2 आपको मिल गया। अब आपको x और y का वैल्यू निकाल दोगे तो आप कहोगे कि जो x का आएगा ये होगा और जो y का आएगा इसका होगा। मतलब x का वैल्यू क्या बताता है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। y का मान क्या बताता है? स्पीड ऑफ करंट चाहे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो x y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे आपको आंसर आ जाएगा। राइट। अब चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब देखिएगा जरा, यहां पे समझिएगा जरा, सेम क्वेश्चन है, आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा। समझिएगा जरा समझिएगा जरा। अब मोटर बोट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। देखो जरा, अब देखो जरा 40 किलोमीटर, तो यहां पे आप कहोगे कि भैया डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है,
तो हम स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम लगा सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो आप कहोगे कि स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होता है, जुड़ता है, मतलब x प्लस वाई, क्या चीज, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम यानी पानी का स्पीड एक ही दिशा में। डाउन स्ट्रीम बोले तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। देखो जरा, ये भी देखो जरा, ये पानी का है y किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है, बोट है, बोट भी इधर ही जा रहा है, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा के दर से। तो आप कहोगे कि स्पीड, मतलब ये स्पीड बराबर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, डी कितना है, 4 है, और नीचे टाइम कितना दिया हुआ है, 40 है, 4 है, 4 दहाइयां, मतलब आप कहोगे कि x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया, 10 मिल गया। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो आप कहोगे कि यहां भी स्पीड बराबर डिस्टेंस यानी 30 टाइम बराबर कितना, 5 आवर्स। तो अप स्ट्रीम बोले तो मान लो ये बोट किधर जा रहा है, बोट इधर जा रहा है, अब पानी इधर जा रहा है, बोट इधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है, ये y किलोमीटर का हिसाब से जा रहा है, ये x किलोमीटर का हिसाब से। क्लियर? तो आप कहोगे कि अच्छा, तो इसका नेट स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 5 6 के 30, क्या चीज, 5 6 के 30। देखो जरा, अब आप कहोगे कि इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप चलो इसको सॉल्व कर लो। x प्लस वाई बराबर कितना, 10, ये इक्वेशन 1 है। एलिमिनेशन मेथड, देखो ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि 2x बराबर 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। और ये 8 किलोमीटर क्या बता रहा है, ये x क्या बता रहा है, स्पीड ऑफ, क्या चीज, स्पीड ऑफ बोटमैन है। हमको क्या निकालना, क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कौन बताता है, y का वैल्यू निकालने से। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू निकालने के लिए 1 या 2 में किसी में पुट कर दो, x का आ जाएगा। तो आप कहोगे कि x प्लस वाई बराबर कितना है भाई साहब, 10 है, हमको y चाहिए ना, तो 10 में से x का वैल्यू कहाँ है, x का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 10 में से 8 चले जाएगा 2, और ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, क्या चीज, 2 किलोमीटर पर आवर। किसका है, अब ये y क्या बताता है भाई साहब, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये y क्या बताता है, ये y क्या बताता है, y क्या बताता है, स्पीड ऑफ, क्या चीज, स्ट्रीम चाहे करंट, स्पीड चाहे करंट, और यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर? अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा जरा। यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छा से रीड करिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो जरा, तो स्टिल वाटर, तो हम कह देते हैं कि भाई साहब ये किसका चीज का है, ये x का वैल्यू हम कह देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये x क्या, ये ठीक है, अगर 10 किलोमीटर, देखो जरा, अब बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, तो ये मान लेते हैं स्पीड है, ठीक है, इन स्टिल वाटर। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर, क्या चीज, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 स्ट्रीम, मतलब अगर ये मान लेते हैं x है, ये स्ट्रीम है 6 किलोमीटर पर आवर, तो आपको क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो इन 40। टाइम बताना है, क्या चीज, टाइम बताना है। तो आप कहोगे कि भाई साहब स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम चाहिए, हमको टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बटा स्पीड। अब देखो जरा, अब स्पीड निकालना है, तो आप कहोगे कि भाई स्पीड निकालना है, लेकिन केस किया दे रहा है डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या चीज, 10 प्लस 6 कितना, 16 आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड, 16 किलोमीटर पर घंटा। तो यहां पे डिस्टेंस कितना है भैया, डिस्टेंस कितना में निकालना है जी, 64 किलो, क्या चीज, 64 बटा टाइम कितना, स्पीड कितना आ गया, एक सेकंड ठहर जाइए, एक सेकंड ठहर जाइए, यहाँ पे आ जाइए। आपको क्या निकालना है भाई साहब, यहाँ पे आ जाइए। आप कहेंगे कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। आपको टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए ना,
तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस कितना पे निकालना है 64 और स्पीड कितना आ गया भाई 16, तो ये 4 से चल जाएगा, मतलब टाइम आपको कितना मिल जाएगा 4 आवर्स लगेगा। क्या चीज 4 आवर्स लगेगा। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर क्लियर, देखिएगा जरा बोला जा रहा है कि अ बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोले तो पानी का ये हवाई है ना, तो पानी का स्पीड कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, और बोट का कितना दिया हुआ है, बोट का समझो कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि भैया डाउन स्ट्रीम के केस में बताना है। डाउन स्ट्रीम का केस में क्या होता है, ये वाला प्लस ये वाला नेट स्पीड, ये वाला प्लस ये नेट स्पीड, हम यहां पे निकाल के नेट स्पीड रख दिए, आंसर आ गया कटा के। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। किस पे होने वाला है, स्पीड बेस, जैसे 2 ट्रेन आ रहा है जा रहा है उसके पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।